सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन गाइस। अच्छा, कल के सेशन में अनुपम की हमने बात करी थी। आई थिंक ही वाज इन द सेशन, और जिस तरह से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा था, आई थिंक दैट्स गुड कमेंट्स मुझे वहाँ पे मिले। और मोस्ट प्रॉब्ली आज का सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कल के सेशन के बाद आज एक और ट्रेडर से मेरी बात हुई। नाउ ट्रेडर वाज, आई थिंक जो केस था, जो क्यूरी था, वो भी बहुत जेन्युइन था कि भाई कोई मार्केट में एक्चुअली पैसा बना भी रहा है या नहीं, मार्केट में पैसा बनता भी नहीं है। आई मीन मेजोरिटी ऑफ केस तो ये है कि 90% ट्रेडर्स जो हैं वो कभी भी यहाँ पर पैसा नहीं बना पाएंगे, ये श्योरिटी, चाहे आप कुछ भी कर लो, कोई भी मार्केट ले लो। लेकिन अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो पहली चीज़ तो ये समझ लें कि जैसे यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना, कई लोग कहते हैं बस 1% ही यहाँ पे पैसा बनाते हैं। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देखोगे ना, तो वहाँ पे सक्सेस रेट 0.0001% है। यहाँ पे तो फिर भी 1% के आसपास है। तो ऑलरेडी आपके सक्सीड होने के चांसेस यहाँ पे 1000 गुना है, राइट। तो वो चीज़ आप समझो। तो फिर भी तो इतना लेस परसेंटेज है, पर फिर भी आप देखो कि कितने सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं। स्पेशली अपना राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, अपना यूपी बिहार हो गया, राइट। यहाँ पर अगर इन लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल अगर चेंज करना है तो डेफिनेटली दे हैव ओनली द गुड ऑप्शन कि उनके पास गवर्नमेंट जॉब हो। और गवर्नमेंट जॉब में भी वो प्रेफर करते हैं ये, स्पेशली आपने बिहार में देखा होगा, मोस्ट यूपीएससी जो कैंडिडेट है वो यहाँ से क्रैक आउट करते हैं। तो रीज़न है वहाँ पर, राइट। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ ये जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो ये वर्ल्ड है कैपिटलिज्म का, मतलब कैपिटल यहाँ पर काम करती है। अब क्वेश्चन कम्स कि क्या यहाँ पे पैसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते हो। बना सकते हैं तो क्या उसे रख भी सकते हैं। नाउ अगर आप एज ए ट्रेडर अगर सोचोगे और ट्रेडर की अगर आप मेंटालिटी डेवलप कर लोगे, मतलब यहाँ पर आप सट्टा बाजारी करने नहीं आए हो या फिर आपने मार्केट को एटीएम नहीं समझा है। एटीएम मतलब कि बस मैं आज आ गया हूँ, रोज़ ट्रेड करूँगा, रोज़ पैसा निकालूंगा, थोड़ा बहुत दे भी दूंगा, कोई इशू नहीं, पर मैं मार्केट में, आज मैं मार्केट में हूँ तो मुझे आज ट्रेड करना है और पैसा निकालना है, राइट। ये जो मेंटालिटी होती है ना, ये एक्चुअली ट्रेडर्स को कहा जाता है। आई थिंक ये एक इशूज़ आता है। एक एग्जांपल मैं आपको एक अकाउंट से बताता हूँ। आई थिंक एक जो अकाउंट्स, कपल ऑफ अकाउंट्स में होल्ड करता हूँ, आई थिंक चलो आज वो देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे तो लॉग इन करना पड़ेगा भाई, रुको राइट, 1 सेकेंड। पासवर्ड तो देख ही लिया आपने, 00 डॉट 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 डॉट। इसके अलावा ओटीपी वगैरह है, मोस्ट प्रोबेबली 739693। सो ये एक फेज़ है। अगर यहाँ पे भी आप देखोगे रिस्क डिस्क्लेमर, अगेन आप लॉगिन करते होगे यहाँ पे अकाउंट पे, तो क्या होता है कि नो ट्रेडर, वो खुद भी डिस्क्लेमर ये दे रहा है कि 9 में से 10 तो पैसा, 10 में से 9 तो वैसे भी पैसा नहीं बना रहे, और जो बचे हुए बना रहे हैं उसमें से उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ये कॉस्ट और वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत कम चांसेस है कि आप वहाँ पे पैसा बना सको। लेकिन अगर माइंडसेट डेवलप कर सको तो ना आप सिर्फ पैसा बना सकते हो बल्कि उसे रख भी सकते हो। उसका एग्जांपल और दिखाता हूँ। लेट्स गो टू दी कंसोल। कपल ऑफ अकाउंट्स है, मोस्ट प्रॉब्ली जिस हिसाब से आप कैपिटल देखोगे, रिसेंटली मैंने इसको हैंडल करना स्टार्ट किया। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से आएगा होल्डिंग्स में। सो दिस इज़ आई थिंक 50 लाख के आसपास का एक अकाउंट है। नो, 50-60 लाख का अकाउंट है ये। सो करंट वैल्यू ये नहीं है। इसको स्टार्ट किया था आई थिंक 1 से 3 लाख के बीच का कुछ कैपिटल है। 1 लाख से कम नहीं है, 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो कैपिटल स्टार्ट करने का तो उससे रिफिल भी करते हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मैं जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पे काम करता हूँ, अगर अभी जैसे लोगों का मार्केट अगर आप देखो तो 20% डाउन है, 30% डाउन है कुछ इंडाइसेस तो, लेकिन लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो किसी किसी का तो 50% डाउन है। करंट मार्केट की बात कर रहा हूँ। और उस करंट मार्केट में भी अगर आप यहाँ पे देखो तो लगभग 12% का गेन है ना। ये जो है 12%, इसको मतलब ये सही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अगर आप एग्जांपल देखो, यहाँ मैं लाइक प्रॉफिट बुक करता रहता हूँ, फिर वापस उसे री इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल बताऊँ तो अगर मैं सारा सेल आउट कर दूँ अगर, तो यहाँ पे आपको है ना 60 लाख दिखाने लगेगा, और ये जो प्रॉफिट होगा ये ज़ीरो पे आ जाएगा। तो समझो चीज़ को कि ये चीज़ ऐसे नहीं, बट लाइक इसको अजम्पशन ऐसा लो कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ना भी करूँ, लिसन टू दिस, अगर मैं यहाँ पे कुछ ना भी करूँ, जो कि मैंने आपको कल के सेशन में बताया था, तो भी मैं इस कैपिटल को 1 से लेके 1.5 साल के अंदर 1 CR को क्रॉस करा दूंगा कुछ ना करते हुए। और अगर कुछ कर दिया, जिस हिसाब से हम लोग पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर मौका मिला तो इसको मैं आपको 1 CR भी बना के बताऊंगा। कमेंट करिएगा अगर आप इसको देखना चाहते हैं, इस जर्नी को, कि इसको मैं 1 CR में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। तो लेट मी नो अगर कमेंट्स में अगर उसको क्या बोलते हैं,
कमेंट्स मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली उसको भी अपन अपडेट करेंगे ना। ये जो कैलकुलेशन है, जो पैटर्न्स है, जो स्ट्रक्चर है, अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको क्या बोलते हैं ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जो अपनी मास्टर क्लास है उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, फ्री है मास्टर क्लास। उस मास्टर क्लास में अगर आप आएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली जो क्यूरी है ट्रेडर का कि यहाँ पे पैसा बनता भी है कि नहीं बनता है, उसे रख भी सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो कितना बना सकते हैं, राइट। तो वो सब आपको यहाँ पे इस मास्टर क्लास में आना है, रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद अपन इन डेप्थ बात करेंगे कि कैसे यहाँ से आई मीन छोटे कैपिटल से ग्रो करा, छोटे कैपिटल से बड़े कैपिटल तक कैसे लेके जाना है, और ना सिर्फ उसे बड़े कैपिटल पर लेकर जाकर उसे होल्ड भी करना है। जैसे कल अपन अनुपम की बात कर रहे थे, राइट। तो आई मीन आप पैसा तो बना सकते हो, पर इवेंचुअली अगर ऐसा होगा तो वो किस काम का। अब यहाँ पे आपको 2 से लेके 5 साल अगर लग गए मान लो, और 5वें साल बाद अगर यहीं आना है, तो इससे तो अच्छा आप एक काम करो, ट्रेडिंग ना ही करो, राइट। क्योंकि आना तो आपने यहीं है ना, और क्योंकि वो ट्रेडिंग कैपिटल होगी, राइट, तो ट्रेडिंग कैपिटल आपकी वाइप आउट भी हो जाएगी। जैसे कि ये जो है ये आप इन्वेस्टमेंट फंड देख रहे हो, यहाँ पे 10 लाख रुपए और हैं आई थिंक, जिसका एक्टिव ट्रेडिंग कैपिटल होता है। तो मैंने मेक श्योर करा है कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो कर्व है वो ऐसे ऐसे चलती रहे, कभी भी वो ऐसे ना आए। और वो क्यों होती है, क्योंकि अगेन डाइवर्सिफाई करके हम लोग रखते हैं, और जो माइंडसेट है वो ट्रेडर मेंटालिटी का है, ना कि स्पेकुलेटिव साइड है। हम लोग रिस्क लेते हैं, मे भी शायद 5% 10% तक हम रिस्क ले सकते हैं किसी भी एक ओपन पोजीशन पर, बट डेफिनेटली उस पोजीशन में अगर हम सही हुए तो वी मेक श्योर कि वी मेक ए बिग प्रॉफिट, ये शब्द ध्यान रखो। अगर गलत हुए तो कोई इशू नहीं है, पहले पूरी एनालिसिस करेंगे, पूरी एग्जीक्यूशन करेंगे। जैसे कि एग्जांपल आपको बताता हूँ, मैंने रिसेंटली आपको बताया कि ये ट्रम्प वाली सिचुएशन में लोगों ने बहुत पैसा बनाया। अब पता है इशू क्या है, यहाँ पे लोगों ने देखा कि अच्छा इसमें तो बहुत पैसा बन गया, इतना हो गया उतना हो गया, तो फिर इसमें भी वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो रोज़ आ रहा है मार्केट में, वो सोच रहे हैं कि अब उन्हें ट्रम्प जैसा कुछ मिल जाए। ये चीज़ें बार बार नहीं होती भाई। अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर ऑप्शन बायर्स के लिए तो कुछ भी नहीं है, ये तो पूरा का पूरा साइडवेज ही आपके, आप चाहे लाइक सेल करें मार्केट को या बाय करें, वो ज़ीरो ही होना है, राइट। तो इवेंचुअली एक माइंडसेट होता है, और उस माइंडसेट में सिस्टम्स होते हैं कि हमें वो सिस्टम फॉलो करना है, ना कि स्पेकुलेशन करना है। जैसे एटीएम मैंने बोला था शुरू में मार्केट को, कि मार्केट को जो है एटीएम नहीं समझना है। और जब आप मार्केट को एटीएम नहीं समझोगे तो कोई भी ट्रेडर हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के आप ट्रेड करते हो, चाहे इंट्राडे हो, स्विंग हो, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है और माइंडसेट आपका सही है, तो विद इन अ ईयर, अगर ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट 20-25% की सालाना ग्रोथ देती है, पर मैं ट्रेडिंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ। तो अगर इसे ठीक से करें तो 1 साल या 1 से लेकर 3 साल के अंदर आराम से इसको 1 CR कर सकते हैं, और उसे ग्रो कर सकते हैं, प्लस उसको रख भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रो कर दिया फिर वापस मार्केट को दे दिया। तो कैसे रखना है, कैसे उसको टैकल करना है, आई मीन इसके रूल्स और क्या बोलते हैं, एक माइंडसेट होता है। चलिए मास्टर क्लास में उसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। चलो आज के सेशन में मैं आपको बताता हूँ कि जो आज का सेशन है इसमें अपन, कल मैंने आपको अनंत राज के बारे में बताया था कि अनंत राज का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। तो उसका स्नैपशॉट, अगेन बहुत पुरानी बात है तो वो स्नैपशॉट ढूंढना पड़ते हैं कि कहाँ पर हैं। आई थिंक वो पुराने उस टाइम पे सिस्टम या कंप्यूटर भी उस टाइम पुराने थे, राइट। वो तो अब चेंज हो गया, राइट। तो उस हिसाब से जो केस है वो, आई मीन लेट्स से आई अपडेट यू, बट आई थिंक उस ढूंढने की प्रोसेस में क्या हुआ कि अगर आपको नॉलेज हो, अपना जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, जैसे ये चैनल अभी ये जो सेशन आप देख रहे हो ये भी लाइव सेशन ही देख रहे हो, राइट। ये लाइव सेशन में यहाँ पर आए हो, अगर आप इसी सेशन मतलब इसी टेलीग्राम चैनल पे है ना सिप्ला सर्च करेंगे, सिप्ला, तो ये एक फार्मा स्टॉक है। जो फार्मा स्टॉक है मैं बताता हूँ कि एक ट्रेडर कैसे सोचता है मार्केट को, ट्रेडर देखता क्या है, राइट। तो अगर इसमें आप सिप्ला देखोगे तो तारीख देखो 23 अक्टूबर 2019। जब 23 अक्टूबर 2019 को आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा, विच मीन्स कि यहाँ पे तारीख भी दिख रही है आपको, विच ऑल्सो मीन्स कि जो पैटर्न और स्ट्रक्चर वो यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा है। आप जब पैटर्न और स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो एक अजम्पशन जो बनाया जाता है, जैसे कि अभी मैंने जब सेशन रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो उसके पहले मैंने आपको बताया था कि कुणाल ने मुझे एक भेजा था कि उसमें कैसे आप मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स का एनालिसिस पता है किस तरह से होता है, ये ऐसे होगा, ऐसे या फिर ऐसे। दिस इज़ व्हाट द 99% टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं।
अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस ऐसा दिख रहा है तो माफ़ कीजिएगा, ये आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, बिकॉज यू डोंट नो कि वो कैसे प्ले करेगा, तो कुछ भी हो सकता है। और मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, जो लोग ये इस तरह की ट्रेड या इस तरह का एनालिसिस करते हैं, कुछ केसेस में तो उनके दोनों साइड के स्टॉप लॉस जाते हैं। यहाँ ब्रेकआउट करेगा, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा, उनका बाय ट्रिगर होगा, बाय में स्टॉप लॉस जाएगा। जब ये नीचे आ जाएगा तो उनका सेल में ट्रिगर करेगा, और जब सेल में ट्रिगर करेगा तो ये यहाँ पे कंप्लीट होगी वेव। जब ये वेव कंप्लीट होगी वो सेल में होंगे, वो फिर सेल में उनका स्टॉप लॉस जाएगा, और फिर इवेंचुअली ये उनके बिना यहाँ तक जाएगा। ऐसा भी इन लोगों के साथ होगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना मार्केट की। तो ये तो एक मैंने सिप्ला का एग्जाम्पल दिखाया है, जो कि मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस भी किया। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। फार्मा सेक्टर में एक और स्टॉक था जो हम लोगों ने अच्छे से आइडेंटिफाई किया था, वोकहार्ड नाम था उसका ना। वोकहार्ड अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, मोस्ट प्रॉब्लम मैं आपको निफ्टी का बताता हूँ। पहले निफ्टी का आई थिंक ये तो आपने देखा होगा, ट्रम्प वाला जो मैं बात कर रहा हूँ, राइट, एक ये ट्रम्प वाला है। पर ज़रा आप ये वोकहार्ड का देखो, वोकहार्ड 9 जून 2021, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि अभी जो लाइव सेशन करंटली में मेरे साथ जो हैं, आई थिंक नीरव है, आई थिंक और भी 2-3 नाम मुझे दिख रहे हैं, राइट। तो आप लोग मेरे हिसाब से मेरे साथ 2020 से जुड़े हुए, राइट, अभी भी यहाँ पर। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये सेशन भी मैंने आपके साथ किया है। सो ये जो फेज़ है वोकहार्ड का, अब वोकहार्ड का जब ये आप स्नैपशॉट यहाँ पर देख रहे हो, उस टाइम 17 लोग उस लाइव सेशन में मौजूद थे, अटेंडेड थे, और उन जो ट्रेडर्स थे वहाँ पर एज ए ट्रेडर जो एक्सप्लेनेशन थी, मतलब कि मार्केट किस तरह से काम करेगा, वो पूरी वहाँ पर एक्सप्लेनेशन बताई गई। मतलब कि मैं बता रहा हूँ आपको कि ट्रेडर सोचता क्या है, वो ये नहीं सोचता कि ये या फिर ये, बल्कि एक माइंडसेट होता है। जैसे मैंने कहा कि आपको स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग लॉस कभी नहीं, और बिग प्रॉफिट हमेशा। अब आप मुझे बताओ, एक एग्जांपल समझो, अगर इसमें से मैं आपको कोई एक ट्रेड करने को बोलूँ, मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा है, तारीख क्या है 9 जून 2021, टाइम क्या हो रहा है 10:23। कितने लोग लाइव में हैं, 17 लोग हैं। तो उसमें से भी अगर आप अपना ट्रेड सेटअप, एक सिंपल क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि इसमें से कौन सा ट्रेड सेटअप आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, आप में से 99% ट्रेडर्स बोलेंगे कि एक ही वेव है ये वाला जिसमें बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। पर वो, और ये जो चार्ट आप देखोगे ना, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर देखो, ये मंथली चार्ट है। जैसे सिप्ला का भी वीकली या मंथली चार्ट है, ये भी वो फार्मा सेक्टर का ही है। और प्लस जैसे मैंने 2020 में तो बॉटम आ जाता ना, जैसे 2020 में निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी के बॉटम भी मैंने आपको बताया यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर निफ्टी के बॉटम आए कि 2020 में जब ये बॉटम लग गए तो एक न्यू हाई आ गया। लेकिन ये वोकहार्ड है, अगर ये चाहता तो यहाँ से भी हाई की तरफ जा सकता है ना, पर नहीं, पहले ये नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो वेव ट्रेडर या टेक्निकल एनालिसिस अगर आप ट्रेडिंग उस स्टाइल में करते हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आप मार्केट को इस तरीके से देखते हो, और उस फेज़ में क्या होगा कि आपने मे बी शायद यही डायरेक्शन लेना है, मे बी आपने यही ट्रेड करना है, लेकिन दिस इज़ नॉट ए गुड प्लेस टू लुक टू बाय। अब ऐसा क्यों? अगर आप पैटर्न और स्ट्रक्चर पे जाकर देखेंगे, इसको हटा देते हैं, लेट्स गो टू द वोकहार्ड चार्ट। वोकहार्ड के चार्ट पर जाकर देखेंगे तो वीकली या मंथली चार्ट पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर क्या है, एक फेज़ या एक वेव ये है। बेसिक मार्केट क्या होता है, मोटिव, करेक्शन एंड नेक्स्ट मोटिव, ठीक है। अब इस मोटिव में क्या हो सकता है, 5 वेव हो सकती हैं, 1 2 3 4 5। इस करेक्शन में क्या हो सकती है, मिनिमम 3 वेव हो सकती है, 1 2 3, या फिर ABC। फिर आपका अगर ये रिवर्सल पॉइंट नहीं है तो ये ज्वाइन करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फेज़ ये है, उसका मोटिव ये है, एक फेज़ ये है, सॉरी उसका करेक्शन है वो, ये एक फेज़ है, उसका करेक्शन ये है। अब जब इस करेक्शन को आप देखोगे यहाँ पे, तो उस टाइम जब यहाँ पर तारीख आई थिंक 21 जून के आसपास थी, यहाँ पर अगर 21 जून को मैं इसको हटा दूँ, आप में से लगभग जून मेरे हिसाब से यहाँ कहीं पर, आप में से कितने लोग क्या एनालिसिस करोगे यहाँ पे, बताओ मुझको। व्हाट वुड यू एक्सप्लेन, या फिर व्हाट वुड यू एंटिसिपेट कि क्या हो सकता है। आप यही सोचोगे ना, जैसे मेजॉरिटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस होता है कि भाई साहब यहाँ पे तो रेजिस्टेंस हो रहा है, और अभी देखो यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट है, ओके, तो अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम ये करेंगे, अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम ये करेंगे, राइट। इतना ही सोच पाओगे आप, इतना ही एंटिसिपेशन कर सकते हो, चाहे इंट्राडे हो, शॉर्ट टर्म हो, लार्जर स्केल हो। यही विजन है जो 90% ट्रेडर्स जो लूज़ कर रहे हैं ना, वो ये सोचते हैं।
जो वो टॉप 1% हैं उनको मार्केट को समझना होगा, और आपको देखना होगा कि मार्केट इतना सिंपल नहीं है कि इसके ऊपर मैं ऐसी लाइन बना दूं या इसके नीचे मैं ऐसी लाइन बना दूं और ये एक्सपेक्ट करूं कि मैं पैसा बना भी लूँगा, प्लस रख भी लूँगा, प्लस अपनी वेल्थ भी ग्रो कर लूँगा, प्लस रेगुलर इनकम भी मार्केट से ले आऊँगा, प्लस टाइम फ्रीडम भी मार्केट से ले आऊँगा। आपकी डिमांड तो देखो क्या क्या है, और वो डिमांड किसके बेसिस पर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एरो, ये एरो। तो मे भी शायद आप यहाँ पे पैसा बना भी लो, अगर ये नीचे जाएगा तो मे भी शायद आप सेल कर दें, उसमें अच्छा पैसा बना लें, बट रख नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो आदत आपको लग चुकी है वो अब आप जब ये नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर वही हरकत करोगे, यहाँ पे भी वही काम है ना। और वो जब यहाँ पे करेक्ट कर रहा होगा तो यहाँ सेल ट्रिगर करेगा, जो यहाँ कमाया वो यहाँ गया, फिर जो यहाँ कमाया वो यहाँ गया। इन दी एंड इवेंचुअली आप कमाते तो जाओगे, गवाते भी जाओगे, कमाते भी जाओगे, गवाते भी जाओगे, कमाते भी जाओगे, और इवेंचुअली आप जा इधर रहे हो, राइट। तो ये ट्रेजेक्ट्री आपको चेंज करनी पड़ेगी, और स्ट्रक्चर को अगर आप एक्सप्लेन करो और अंडरस्टैंड करो तो यहाँ पर अगर एक ट्रेडर या फिर एक जो माइंडसेट होता है कि मैं यहाँ पे एटीएम की तरह पैसा मांगने नहीं आया हूँ, मुझे अगर कुछ दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, और अगर मार्केट वो करता है तो मुझे उसे एग्जीक्यूट करके अपना रिवॉर्ड लेना है। मतलब कि अगर मैं गलत हूँ तो कोई बात नहीं, मेरा जो भी स्टॉप लॉस है वो मैं देने को रेडी हूँ। कितने ही ट्रेडर बोलते ज़रूर हैं कि मैंने 10,000 का या 5,000 का या 2,000 का स्टॉप लॉस रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे ही उन्हें 1,800 रुपये माइनस दिखते हैं, अगर उनका स्टॉप लॉस 2,000 का है तो वो दो काम करते हैं, या तो इसे हटा देते हैं या रिमूव कर देते हैं, या फिर ये 1,800 के बाद जब दोबारा ये मान लीजिए 600, 400, 300 और जैसे ये प्लस में जाएगा आपका लेट्स से 500 या 600 या 1,200 के आसपास ट्रेड काट दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उनकी साइकोलॉजी हिल गई। तो ऐसा लोग सोचते हैं। वेरेज अगर आप एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से देखो तो दिस इज़ व्हाट यू शुड बी ऑप्टिंग फॉर एंड दिस इज़ व्हाट यू शुड बी एंटिसिपेटिंग कि किस हिसाब से ये स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो सकता है। अगर इस पैटर्न स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी जो रिकग्नाइजेशन थी, यहाँ पर जो फेस था वो मोटिव को आइडेंटिफाई करा मैंने, उसके बाद इस करेक्शन को आइडेंटिफाई करा। इस करेक्शन में जब यहाँ पर था तो इसकी जो रीडिंग है वो इस तरह से मैंने ली थी कि यहाँ पे एक 3 वेव है, इस 3 वेव में यहाँ पर इसकी करेक्शन हो रही है, 3 वेव के बाद ये जो है इसका करेक्शन है, विच मीन्स मोटिव, करेक्शन एंड नेक्स्ट फेज। इस नेक्स्ट फेज की जो कैलकुलेशन है वो यहाँ से आएगी, दैट मीन्स कि ये भी आपका 5 वेव में आएगा, राइट, क्योंकि ये आपका नेक्स्ट फेज हो सकता है, नेक्स्ट मोटिव हो सकता है, तो विच मीन्स कि 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा, ये वाला जो है वो करेक्शन कंप्लीट होगा, विच मीन्स कि जितने भी सेल सेटअप्स है वो बस यहीं पर है। एक बार यहाँ पर आ गए तो कोई भी सेल सेटअप नहीं है वहाँ पर, और जैसे ही फिर यहाँ से रिवर्सल करेगा तो देखो बाय तो वो यहाँ पर भी है, बाय तो ये यहाँ पर भी है, बाय तो वो यहाँ पर भी है, लेकिन ये वाला जो बाय होगा वो वाला बाय नहीं है जिसमें मैं अपना सिर्फ 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:10 निकालूँ। ये वो बाय है जो वंस इन अपॉर्चुनिटी है, वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी, विच मीन्स कि ऐसी अपॉर्चुनिटी कितनी बार मिली है आपको इस चार्ट पर। पहली चीज़ ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है, ये तो शॉर्ट टर्म है, और जब ये यहाँ से टैग करके जाएगा तो ये वाली हो सकती है। सो विच मीन्स कि अगर मैं सन 2009 से 2020-21 की बात करूँ, सो सिर्फ 3 बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, और अगर मैं उसे आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, लेट्स से ये 2021 का स्नैपशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं उसे आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ तो, और अगर एग्जीक्यूट भी कर पा रहा हूँ तो उसे उसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है। डेफिनेटली ये सीधी वेव में तो जाएगा नहीं ना, यहाँ पर भी अगर आप नोट करो तो किस तरह से गया, ये ऊपर गया है फिर नीचे आया है, तो ये भी तो आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। आप जब यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे बाई सेटअप्स तो आपको क्या लगता है ये ऐसे जाएगा? या तो ऐसा सोचो मत, या फिर उसे प्रॉपरली प्लान करो। प्रॉपरली प्लान मतलब पहली चीज़ तो ये बताओ कि ऐसा होगा क्या, और ऐसा होने के रीज़न क्या हैं। जैसे मैंने अभी आपको इसके रीजंस बताया कि क्या क्या पैटर्न्स मैंने वहाँ पर देखे हैं। जब पैटर्न्स वहाँ पर देख लिए तो एंटिसिपेशन देखनी कि क्या हो सकता है, विच मीन्स कि जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस तो भाई ये भी है, रेजिस्टेंस तो भाई ये भी है, रेजिस्टेंस तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब वो तो नीचे भी गिरेंगे, और नीचे में भी शायद मेरी बाइंग प्राइस के आसपास आ जाए। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। पर एक बात बताओ, जब तुम एग्जीक्यूट करोगे तो बाइंग प्राइस के लिए मतलब ये सोच रहे हो ये होना है कि नहीं होना है। अगर होना है और तुम सोच रहे हो, तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो उसी हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा।
आप उसे एंटर होने के बाद, कई बार होता ना कि हम तो भैया एंटर हो जाएंगे और उसके बाद मार्केट में देखेंगे कि क्या हो सकता है, मे बी शायद ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अरे वो सब बाद में, पहले एंट्री लेने के पहले अपना प्लान बताओ कि क्या प्लान है तुम्हारा। वो यहाँ से टकरा के गिरेगा नहीं गिरेगा वो बात की बात देखेंगे, तुम तो ये बताओ जब ये यहाँ पे खड़ा है तो ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो चुपचाप बैठो भाई, जो ट्रेड करना है, जो पैटर्न तुम्हें दिख रहा है वो समझो। पर प्रॉब्लम तो यही कि कुछ दिखता ही नहीं है ट्रेडर्स को बस ये दिख रहा है ऐसे, उन्हें ये देखना ही आता ही नहीं है, या फिर उस तरह से उनका अजम्पशन होता ही नहीं। जैसे निफ्टी में ये ले लो, सब लोग चिल्ला रहा है टैरिफ आ गए वो आ गए। अरे भाई तुम, मैं थोड़ी ट्रम्प का कोई दोस्त हूँ जो मुझे वहाँ पे टैरिफ की वो न्यूज़ देगा, मुझे भी आपकी तरह एक रिटेल ट्रेडर हूँ राइट, छोटा सा ट्रेडर हूँ। तो मोस्ट प्रॉब्ली जिस हिसाब से यहाँ पर देखोगे आप कंसेप्ट, ये 16 फरवरी को इस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है और ये है करेक्शन ही। इवेंचुअली आप मार्केट को देखोगे एक न्यू हाई बनाता हुआ इन नियर फ्यूचर, दैट इज़ फॉर श्योर। बट ये जो स्ट्रक्चर है उसे तो कंप्लीट करना है ना, उसे तो फेस करना है, विच मीन्स ये करेगा नहीं करेगा वो क्वेश्चन खत्म है, वो करना ही है क्योंकि ये करेक्शन है। अब वो करेगा कैसे, ये हमें ऑन द वे डेवलप करना है। जैसे कि यहाँ पर भी देखें तो देखो ये तो करना ही है, उसमें श्योरिटी है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्ट्रक्चर वहाँ पर है, पैटर्न वहाँ पर है, जब तक वो पैटर्न इंटैक्ट रहेगा हम लोग वो एंटिसिपेशन करेंगे। अब वो करेगा कैसे वो हम देख लेंगे, मे भी शायद हम लें और वो गैप 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 ऐसे करके चला जाए या फिर सीधा चला जाए। एक बार हमारे साथ वैसा भी हो, वोल्टास या आई थिंक मुझे चार्ट याद नहीं आ रहा, वोल्ट वी से कुछ है या फिर वोल्टास या VDL ऐसे कुछ था वो, या तो ऐसे चला जाए या फिर ये 5 वेव में चला जाए। हुआ क्या है चार्ट में, अगर आप चार्ट में जाकर देखें तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर यहाँ पे चार्ट को काट देंगे तो उसी हिसाब से प्लान या फेज हुआ है। अब यहाँ पर नोट करोगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर नोट करोगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। जब इस 5 वेव को आप देखोगे तो कई लोग तो यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस तरह से आ रहा है, उस तरह से आ रहा है। वेरेज अगर अपनी वेबसाइट पे जाओगे, ये कोई चीज़ नई नहीं हो रही है, ये ऑलरेडी फैक्टर इन है, मतलब कि ऐसे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करे हैं हमने और उनको डिस्कस भी करें, इवन बुक्स में भी प्रिंट कर चुके हैं ऑलरेडी। मतलब कि ये जो आप यहाँ पर ये वेव पुल बैक देख रहे हो, ये वाला पैटर्न, दिस इज़ द पैटर्न जो आपके सामने यहाँ पर ये अनफोल्ड हो रहा है बनता हुआ। मतलब उस बुक में ऑलरेडी रिटन है या फिर एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने कि वो पैटर्न कैसा दिखता, सामने ही है आपके ये रहा। जब ये पैटर्न यहाँ पे दिखेगा और स्ट्रक्चर दिखेगा और इसमें भी आपको 5 वेव दिखेंगी, तो आपको यहाँ पर एंटिसिपेशन ये देखना है कि क्या पहली वेव वहाँ पर बन सकती है। और अगर आप इंटरनली भी वहाँ पर देखोगे, जो मैं आपको हर सेशन में आकर बताता हूँ कि मार्केट एक्चुअली मूव ऐसे ही करता है, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी फेज वहाँ पर देख लो। बेसिक जो मार्केट की मूवमेंट है, मोटिव, करेक्शन एंड द मोटिव। और इस फेज में अगर आप नोट करोगे, अगर बेसिक आपकी किस्मत अच्छी रही, मार्केट ने बेसिक फॉर्मेशन फॉलो करी, वैसे तो यहाँ पे टोटल 20 से लेके 25 पैटर्न है, पर अगर बेसिक फॉर्मेशन भी फॉलो करी तो 1 2 3 4 5 ABC यही होगा। यहाँ पर भी अगर देखो तो ये 5 वेव की पुल बैक जो है, इसकी कंप्लीशन के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या है, उसके बाद वहाँ पे ट्राइंगुलर बना हुआ है ना, कईयों को ये ट्राइंगुलर ही नहीं लगेगा राइट, ABCDE, दैट इज़ अ ट्राइंगुलर, और इसमें ईजिली आपका थ्रो ओवर हुआ है, दैट इज़ अ ई वेव प्रॉपर नेचर है। लोगों के, कई लोगों के यहाँ पर अरे इसके नीचे क्लोज कर दिया, ये हो गया वो हो गया, और वो जितने लोग यहाँ पे कहते हैं ना इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा, इसके नीचे ब्रेकआउट करेगा, तो आप करो सेल यहाँ पे, देखता हूँ मैं भी कितना पैसा बनाते हो, कितना पैसा रख पाते हो। भाई व्यू एंड पर्सपेक्टिव ये है, मोटिव यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर आपको बोल रहा है, कोई आफ्टर द फैक्ट नहीं कि आफ्टर द, ये कंसेप्ट है भाई 1 2 3 4 5 ABC, यही कंसेप्ट है। जब ये कंसेप्ट हो, ये तो मैं हर सेशन में आपको बोल रहा हूँ, और फिर भी आप मुझे बोल रहे हो कि अगर मार्केट यहाँ खड़ा है तो ये मोटिव की तरह एक्ट नहीं कर सकता। जब आपका जो कैलकुलेशन है स्ट्रक्चर का, वो आप इस तरह, मतलब इसकी बात हो रही है वहाँ पे, ये वाला जो फेज़ है, तो ये जो मोटिव है 1 2 3 4 5 की तरह खड़ा, और उसके बाद जो करेक्शन है उसके बाद ये एंटिसिपेशन है। तो जब आप ये एंटिसिपेशन एंड पॉसिबल पैटर्न आप देखोगे तो आपको एक ही चीज़ देखना है, ट्राइंगुलर है तो कहाँ कंप्लीट हो सकता है राइट, शैलो करेक्शन होता है, डीप करेक्शन नहीं होता है। और जब वो शैलो करेक्शन होता है, तो जब आप ट्रेड सेटअप्स इस तरह से अपना प्लान करते हो, तो कैन यू थिंक ऑफ इट कि रिस्क और रिवॉर्ड किस तरह से होगा। अब ये तो ठीक है ट्रेड नहीं है क्योंकि ये वीकली चार्ट है, इट्स अ इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ अ थिंग, बट जैसे मैंने आपको कल बताया कि जो ट्रेडर था जो 100% अपना कैपिटल सिर्फ ट्रेडिंग कैपिटल में रखता था, कभी भी उसने डाइवर्सिफाई नहीं करा, तो होगा क्या, एज ए ह्यूमन ट्रेडिंग कैपिटल आपका हाईली रिस्क पे होगा। जो जो प्रॉफिट हो रहे हैं विड्रॉल करते रहें,
अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को कॉन्स्टेंट रखें, सेम रखें, उसको चेंज नहीं करना है। और जब सीन एंड सिनारियोस उस तरह से बनेंगे तो आपकी एंट्री यहाँ पर होगी, स्टॉप लॉस आपका ये होगा, एंड लुक एट द रिवॉर्ड जो आपको मिल सकता है। क्या ये आपको 1:20 1:50 नहीं लग रहा है? और जब इस तरह से ट्रेड सेटअप, ये कोई एक बार तो तुक्का नहीं लग रहा है, या फिर एक बार तो मार्केट ऐसा हो नहीं रहा है। मैंने अभी आपको सिप्ला का बताया, निफ्टी का बताया, ये वो खार्ड मैंने आपको बताया। इस चैनल पे जाओगे तो 500 से ज़्यादा वीडियोस है, हर वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन बताई कि किस हिसाब से आप पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, अपना जो पोजीशन है उसे प्लान कर सकते हैं, और वो सब भी होने से पहले पूरा मार्केट को अनफोल्ड कर सकते हैं। और जब मार्केट में आपका माइंडसेट इस तरह से बन जाएगा तो आप मुझे बताओ, जो आपकी साइकोलॉजी है वो क्यों हिलेगी? वो तब हिलेगी जब आप इस पे या तो वो रिस्क ले लोगे जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर आपने इस पे सारी की सारी ट्रेडिंग कैपिटल लगा दी और ये आपके हिसाब से नहीं चला। मैं मानता हूँ, मे भी शायद ये आपके हिसाब से ना चले, मे भी शायद नीचे यहाँ से गिर जाए, ज़ीरो हो जाए, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। बट देखो, रिस्क तो कहीं ना कहीं लेना ही है। जो लोग रिस्क नहीं लेंगे वो भी हाईएस्ट रिस्क पर हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन उनका पैसा खा जाएगा। और जो लोग रिस्क लेंगे, रैंडम रिस्क लेंगे, उन्हें तो पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। तो कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाए, और वहाँ लिया जाए जहाँ हम चीज़ों को समझते हैं। और पहली चीज़ तो चीज़ों को ठीक से समझना सीखो। रैंडमली अगर मार्केट में काम करते हो और आप रिटेल ट्रेडर हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप 17 अलग अलग चीज़ें देख लो कि क्या ये वो, या फिर आप एक काम करो, जो चीज़ आप ट्रेड कर रहे हो उस पर फोकस लेके आओ। अपना वो जो अर्जुन ने अपना जो आँख फोड़ी थी मछली की, राइट, तो पूरा फोकस उस फिश की आई पर लेकर आओ, और फिर अपना जो तीर है उस पर शूट करो। तो देखोगे कि आपका जो रिजल्ट है वो किस तरह से ड्रास्टिक बनता जाएगा। बाकी जितने भी राजा वहाँ पर जो उस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें कुछ ये दिख रहा है, कुछ वो दिख रहा है, कुछ वो दिख रहा है, राइट। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि वो एग्जाम्पल करेक्ट है भी कि नहीं, बट दिस वाज द कंसेप्ट। हमने बचपन में सारों ने कहानियाँ पढ़ी हैं, राइट, कि किस हिसाब से अर्जुन वॉज डिटर्मिन, एंड उसके हिसाब से उसको वो आँख ही दिख रही थी, तो तभी वो जाके आप शूट कर सकते हो। तो आपको वो जो आँख है वो इस तरह से डेवलप करनी पड़ेगी कि आप इन चीज़ों को देख सकें और इन चीज़ों को प्रॉपर कर सकें। तो जब आप यहाँ पे ट्रेडर एग्जीक्यूट करेगा और वो बोलेगा नहीं मैं तो ये टारगेट देख रहा हूँ, तो उसके बाद अरे ये तो वर्ल्ड वो क्या बोलते हैं, यूक्रेन वॉर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो क्या है, मेरे घर से थोड़ी वॉर हो रहा है, राइट। तो मेरा तो पोजीशन है भाई, मैं अपने हिसाब से मैनेज करूँगा, अपने हिसाब से मेरे रूल्स हैं। मैं थोड़ी ट्रम्प के हिसाब से अपनी पोजीशन आगे पीछे करूँगा, राइट। मैं अपना उसका एडवांटेज ले सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली सिर्फ इसलिए कि यूक्रेन वॉर हो जाएगा, कई लोग यहाँ पे डरा देंगे ऐसा हो जाएगा वैसा, तो आई थिंक चॉइस आपकी है, या तो वैसा करो या फिर यहाँ पे फोकस करो। रिगार्डलेस द केस आपके रिजल्ट इमीडिएट बेसिस पे इंक्रीज हो सकते हैं। चलिए, बाकी इसके क्या बोलते हैं, इस सेशन में मेरे पास टाइम नहीं कि सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँ। मोस्ट प्रॉब्ली एक काम करते हैं कि जो मास्टर क्लास है वहाँ पर फर्दर अपन डिस्कस करते हैं। सो कम टू द मास्टर क्लास। अगर आप पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बारे में और डिस्कशन करना चाहते हैं, कैसे मैं इस ट्रेडिंग कैपिटल को बिल्ड कर रहा हूँ, कैसे इसको एक्सटेंड करूँगा, कैसे इसको रखूँगा हमेशा, राइट, कभी भी इसको मुझे क्या प्रोटेक्शन हमने वहाँ पर दिया है या फिर किस हिसाब से वहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। रजिस्टर दिस, आई थिंक आई विल सी ऑन दी 27 अप्रैल। अगेन बिगिनर्स के लिए है, तो जो एडवांस ट्रेडर हैं वहाँ के, मुझे अभी लास्ट मास्टर क्लास में हुआ था मेरे साथ, एक बहुत एडवांस ट्रेडर आ गए थे, तो आई थिंक बिगिनर्स हैं तो उनके लिए है वो सेशन। जस्ट कम टू दी सेशन इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट। चलो, सो दैट्स आई थिंक दी टुडेज सेशन। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो वो आंसर करते हैं। इसके अलावा आई थिंक जो क्या बोलते हैं, अगर आप लोग लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप आ सकते हैं। जैसे ये लिंक शेयर करा है, रोज़ ये लिंक शेयर करता हूँ, आप लाइव सेशन में आकर अपना सीधा क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, क्वेरीज आपके आंसर करते हैं। क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, दे आर यूट्यूबर नॉट ट्रेडर्स। आई मीन एब्सोल्युटली, आई मीन जितना आप ये ट्रेडर्स देखोगे, मोस्ट प्रॉब्ली वो ट्रेडर्स कम यूट्यूबर्स ज़्यादा हैं। मुझे पर्सनली क्या फील होता है कि जितना मैंने इस ट्रेड, आई मीन अभी सीरियसली मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि, या फिर व्हाट आई एम सीइंग कि वो जो ट्रेडर जो अपने अंडर में आपका अकाउंट खोल रहे हैं, स्पेशली उन ट्रेडर से तो हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि उनका एंड गोल क्या है, उनका एंड गोल ये है कि कुछ हो ना हो आपका अकाउंट उनके अंडर आ जाए। और गोल ये नहीं कि आप उसको कैसे 1 CR या 10 CR अपनी कैपिटल को बनाओगे, गोल ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो। जबकि गोल क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को कैसे ग्रो करें, क्योंकि जितना आप ट्रांजेक्शन, आई मीन आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में जाओ ना, अब मुझे पता नहीं वो दोबारा कैसे आएगा, इसको रिफ्रेश करूँ क्या,
नहीं आ रहा। तो वो जो डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आया था उसमें साफ साफ लिखा है, वो कोई ब्रोकर आपको साफ बता रहा है कि ज़्यादातर ट्रेडर जो पैसा थोड़ा बहुत बना भी रहे हैं उसमें से 50% तो भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। और आप सोच के देखो, ये आजकल जो ट्रेडर्स जो बिटकॉइन वगैरह कर रहे हैं, किसी के अंडर में कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम वो कर लेंगे, उनका रियल गोल ये है कि जितना आप ट्रेड करो उनको कमीशन जाए, एंड दैट्स द मनी दे आर बिहाइंड। So that is the personal goal. So most probably I think we should totally avoid that. That's properly correct. Next है आपका develop earning money, common sense in trading and apply practical application on chart. Trading is business, not gambling. That's all. Correct. I think um, absolutely correct. Absolutely correct. Next है आपका how wave study is different from weather forecasting. If capital market can be forecasted in such way, then why can't billionaire hire such people from Harvard, Stanford, Mint, Trinity, and why they need to headache about policies and labor unions? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या बोलते हैं, एक बिलियनर है, अगर आप बिलियनर, अगर जो वेव थ्योरी है, चार्ट पैटर्न्स हैं, ये इतने ही अच्छे काम करते हैं, तो जो बिलियनर्स हैं वो हायर क्यों नहीं कर लेते, या फिर लेट से मुझे ही क्यों नहीं हायर कर लेते, राइट? और मुझसे ही क्यों ना मार्केट को फोरकास्ट कराएं और उसके बाद जो उनकी कैपिटल है वो उसको ग्रो कराएं। अब इसका आंसर आई थिंक सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, 31 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत सारी क्यूरीज दिख रही है, पर मैं कोशिश करता हूँ उसको ठीक से आंसर करने की। अगर आप एक नॉर्मल गूगल सर्च भी करोगे तो पहली चीज़ तो जो बिलियनर है वो बिलियनर नहीं होता, वो पेपर पे बिलियनर होता है, ठीक है? मतलब उसकी कैपिटल जो है, मतलब उसका जो नेटवर्थ है वो स्टॉक मार्केट में होता है। तो जैसे सपोज करो मैं बिलियनर हूँ, राइट? तो मेरे पास लाइक जो $1 बिलियन है वो बैंक में नहीं पड़ा हुआ है और ना ही वर्किंग कैपिटल है, वो मेरा इन्वेस्टेड एक एक कंपनी होगा जो सर्च हो गया होगा, और वो है वो, ठीक है? समझ में आया? अब सेकंड चीज, बिलियनर हो वो, माना कि वो हार्ड कैश नहीं है, तो फिर भी कुछ तो होगा, राइट? कुछ तो होगा, मान लो कितना है वो, 100 मिलियन है, 200 में, कुछ तो फंड होंगे। अब जब ये फंड होंगे तो आप नोट करोगे, अगर आप बिल गेट्स का भी फंड मैनेजर देखोगे तो दे हायर द पीपल। जैसे आप बोल रहे हो कि क्यों हायर नहीं कर सकते, अरे बिल्कुल करते हैं भाई। अगर आप बिलियनर्स, बिल गेट्स का फंड मैनेजर जरा आप गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा नाम, एग्जैक्टली ये चीज़ मैं याद नहीं रखता। तो दे हैव देयर फंड मैनेजर जो उनका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। अब जब पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो देखो, अब सबके पास अपनी गेम खेलने की एक कला होती है। मतलब कैसा? जैसे हर्षद मेहता हो गया, आपको क्या लगता है वो आदमी क्या चार्ट देख के ट्रेड करेगा? वो आदमी के पास फंड का एक्सेस है भाई, वो चार्ट बनाएगा। तो वैसे ये जो बिलियनर्स का फंड मैनेजर बता रहे हो, वो फंड मैनेजर में और मुझ में एज ए रिटेल ट्रेडर बहुत फ़र्क है, कैपिटल का बहुत बड़ा फ़र्क है। वो बिलियनर क्या कर सकता है, एक सपोज करें बिलियनर के पास एक 1 मिलियन है, 10 मिलियन की कैपिटल है, उसने क्या करा, आप तो चार्ट देख के ट्रेड करोगे, ये है ना एक ऐसी कंपनी को फंड कर सकते हैं जिन्हें ये लगता है कि अभी तो मैं 10 मिलियन दे रहा हूँ, ये 100 बिलियन की हो सकती है, तो मैं इसमें अभी से वेंचर कैपिटल कर दूं या सीड फंडिंग कर दूं, ताकि ये मतलब चार्ट बना नहीं है उससे पहले से इन्वेस्टमेंट चालू हो गई है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दे हैव द एबिलिटी और दे हैव द इंस्ट्रूमेंट कि कैसे ग्रो करना है। इवेंचुअली देखो, काम सबने कैपिटल मार्केट में ही करना है। कोई बिलियनर है तो कैपिटल मार्केट में ही होगा वो, बस उसके इंस्ट्रूमेंट होंगे जो मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया। वो थोड़ी कोई इंट्राडे ट्रेड करेगा भाई, करेगा क्या? राइट, उतना करके। तो जिसकी जैसी कला है वो वैसे अपनी इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहा है। पर जब व्हेन इट कम्स टू द रिटेल ट्रेडर, तो हमारे पास क्या एक्सेस है? मेरे पास बिलियनर्स की तरह ट्रम्प को कॉल करने की एबिलिटी नहीं है, ना ही किसी कंपनी के सीईओ से कोई मेरी बात कराएगा। तो मुझे आइडिया नहीं है कि कौन किस तरह से चीज़ें कर सकता। तो जब रिटेल ट्रेडर की बात है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हम सभी हैं यहाँ पर, तो मेरे पास टेक्निकल एनालिसिस इज दी समथिंग जो मेरे लिए अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि ये जो है झूठ नहीं बोलेगा मुझसे। नंबर्स झूठ बोल सकते हैं कंपनी के बैलेंस शीट में, फ्रेंड्स सीईओ कंपनी के वो लोग मुझसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन चार्ट में अगर मुझे 23,434 का प्राइस दिख रहा है तो वो दिख रहा है। अगर चार्ट्स में मुझे ये स्ट्रक्चर और ये पैटर्न यहाँ पे, वो काट के चलिए एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है तो वो दिख रही है। अब कोई बिलियनर हो, कोई ट्रिलियनर हो, खैर ट्रिलियनर तो अभी नहीं है बट हो जाएंगे जल्दी, कोई ना कोई बन जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली इलन मस्क बन सकता है, बट ये चीज़ मुझसे छुपा नहीं सकते आप। तो मैं अपनी कैपिटल के हिसाब से भाई अपना काम कर रहा हूँ। थिंक ऑफ दिस कि एक समंदर है बड़ा सा, वहाँ पे शार्क भी है, वेल भी है, छोटी छोटी मछली भी है, तो हम वो छोटी छोटी मछली भी हैं। अब आप बोल रहे हो कि सभी कोई शार्क कैसे क्यों नहीं बन जाते? अरे भाई वो नस्ल ही नहीं, छोटी मछली कैसे बनेगी शार्क? ना कैपिटल है ना कुछ है।
तो फिर वो इसी वजह से शार्क का गेम अलग है, वो अपनी गेम नहीं खेल सकते, अपन उनकी नहीं खेल सकते। तो उनको अगर कैपिटल ग्रो करना है, उस कंपनी को अगर उसको 100 बिलियन तक लेके जाना है, तो भाई पॉलिसीज, लेबर्स, लॉबी करना, ये सब उनका गेम का एक इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। तो समझो उस चीज़ को। आई होप कि क्लियरली मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर किया। सच ए ग्रेट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका, सर मार्केट में मैनिपुलेशन जैसा होता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है इस मुद्दे पर? आज मार्केट में सेकंड हाफ में जो सडन स्पाइक आया उस पर कितना क्या कहना है आपका? मैनिपुलेशन तो देखो हमेशा रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो, क्योंकि क्या बोलते हैं, जैसे रियल वर्ल्ड होता है ना, आपने देखा होगा बिजनेस, रियल वर्ल्ड में क्या होता है, बिजनेस में धोखा होता है, किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, किसी के साथ ये हो जाता है, कोई कंपनी बंद हो जाती है, राइट। कुछ कंपनी में अचानक से कुछ हो जाता है कि वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है, राइट। तो वो देखो रियल वर्ल्ड में भी होता है, और ये स्टॉक मार्केट क्या है, रियल वर्ल्ड की ही रिफ्लेक्शन है। तो जब रियल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है तो यहाँ पे भी वो चीज़ें कॉमन है ना। आप ये कह रहे हो कि ये जो इंटरनल फेज है, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये मैनिपुलेट हो रही हैं। आई मीन अगर आप उसे इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो देखें, पर मेरा जो पर्सपेक्टिव है उन्हें देखने का, मैं पैटर्न्स और स्ट्रक्चर में उन चीज़ों को देखता हूँ। तो अगर मैं किसी रीज़न से, जैसे कल के सेशन में अपने व्यू एक देखा था निफ्टी का कि ये जो फेज़ है ऊपर जाके फिर से नीचे आ सकता है, तो ये देखो यहाँ पे टैग किया, टैग करने के बाद नीचे आ गया, राइट, रिगार्डलेस द केस एंड सीन एंड सिनारियोस। अगर इंटरनल फेज़ यहाँ पर देखोगे तो ये जो फेज़ है एक पर्सपेक्टिव है, इसको भी पैटर्न की तरह रीड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 करेक्शन देखोगे तो ABC, और ये जो फेज़ अगर इसे फर्दर नीचे जाना है तो इसके नीचे रहना पड़ेगा, मैक्सिमम ये इतना कर सकता है। जैसे ये नीचे आएगा ये क्वालिफाई करता है फॉर दिस पॉसिबिलिटी, बट ये सब करेक्शन ही होगा। होता क्या है कि ये पीस पूरा ऊपर गया, वायलेट किया, जब वायलेट किया तो किस हिसाब से करा, ये पहला मोटिव है, राइट, पहला मोटिव बन गया है। और ये देखो डे लो के आसपास से भी वो ट्रिगर करके वहाँ पर जा रहा है। जब ये ट्रिगर करके वहाँ पर जा रहा है तो ये अगर मोटिव बन गया तो ये क्या होगा, करेक्शन होगा। करेक्शन कौन सा है, ABC जिगजैग करेक्शन। ये भी आपको क्या बोलते हैं, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बुक्स में यहाँ पर मिल जाएंगी जो बुक्स है ना अपनी, वहाँ पर जिगजैग, आई मीन नॉर्मल इस चैनल पर बहुत सारे क्या बोलते हैं वीडियोस भी हैं। आप चैनल में अगर जिगजैग भी सर्च करोगे तो जिगजैग पर ऑलरेडी एक सेशन करा हुआ मैंने, तो वहाँ पर देखोगे जब ये मोटिव होगा, ये लोज आपके टैग नहीं होंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फ्लैग एंड ये जो साइकिल है वो यहाँ पे खत्म हुआ है। और जब ये साइकिल यहाँ पे खत्म हुआ है तो ये जो स्पाइक है वो आने, विच मीन्स मोटिव करेक्शन इन द मोटिव, तो वो तो चीज़ सामने ही है आपके, राइट। तो मैं चीज़ों को इस तरह से देखता हूँ रादर देन स्पेकुलेटिव। देखो मेरे को पैसा बनाना है या फिर मेरे को स्टॉप लॉस देना है, आई लुक फॉर माई पॉसिबिलिटी। मेरे को ब्लेम नहीं कर सकता। जैसे मान लो मैंने ट्रेड लगाया, यहाँ पे सेल लगाया, स्टॉप लॉस प्लेस किया, टारगेट लगाया, मान लो स्टॉप लॉस चला गया, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मेरा स्पेकुलेशन हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया। अरे भाई वो काम है उसका, मार्केट का ऐसे मूव करता है वो। यहाँ तुम्हारे साथ ये हो गया ना, कोई बात नहीं, लुक फॉर द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ना। 100% तो वैसे भी कुछ नहीं होता, बस मेक श्योर करें कि आप नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में पैसा बनाएं, वो पैसे को रख सकें। अगर यही चीज़ें यहाँ पर और ज़्यादा आपको डिस्कस करना है कि किस हिसाब से, तो अगेन चलिए इस सेशन में डिस्कस करेंगे, मास्टर क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए ऑलरेडी बहुत सारी क्यूरीज हो गई हैं, लंबे सेशन वैसे भी आजकल क्या बोलते हैं रील का ज़माना है तो देखते नहीं हैं, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सारे सेशंस आपके क्या बोलते हैं, आपके जितने भी कमेंट हैं कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए मास्टर क्लास में मिलेंगे, कल के लाइव सेशन में फिर से मिलेंगे। कमेंट ऑफ द डे, अच्छा हाँ, कमेंट ऑफ द डे क्या है, देखो मार्केट में क्या होता है कि एक ब्रेकआउट होता है, मोटिव बना, ये बना, और ये इसके बाद ये ब्रेकआउट हो रहा है। और ये जो ब्रेकआउट है ना, कई बार ये ट्रिगर कर सकता है एक लार्जर स्केल की वेव को, और जब वो लार्जर स्केल की वेव को ट्रिगर करेगा और वो जो ब्रेकआउट है वो अगर हमारे फेज़ में हो जाए या हमारी लाइफ में हो जाए, तो डेफिनेटली ये जो मास्टर क्लास है वो आपके लिए या फिर आपकी ट्रेडिंग कैपिटल के लिए एक ब्रेकआउट का ही काम कर सकती है। सो आज का कमेंट ऑफ द डे होगा फॉर द ट्रेडर्स की ब्रेकआउट, वी आर लुकिंग फॉर द ब्रेकआउट, सो ब्रेक आउट, दैट इज कमेंट ऑफ द डे फॉर द टॉप 1% ट्रेडर। चलिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन, बाय बाय।